हेलो गाइस, मनोज राठौड़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 11 से एक्सरसाइज 10.2 को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 को। इन एक्सरसाइजेज 1 to 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो। तो इसमें फर्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन बतानी है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। द क्वेश्चन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन को हम ऐसे समझते हैं। मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। अब हमें पता है कि अगर एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट की बात करता हूं तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट, y = 0। सिमिलरली अगर y एक्सिस की इक्वेशन की बात करूंगा तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हमारे पास x एक्सिस की इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y = 0, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये x एक्सिस की इक्वेशन हो गई और नीचे वाली हो गई y एक्सिस की इक्वेशन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3 विद स्लोप 1/2। आपको बोला है कि एक लाइन है, ओके सर, वो -4, 3 से पास हो रही है। मान लेते हैं कि हमारे पास वो लाइन ये है जो -4, 3 से पास हो रही है और इस लाइन का जो स्लोप है m वो 1/2 गिवन है। उस केस में इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ओके सर, अब क्वेश्चन ये जो लाइन है वो एक पॉइंट से पास हो रही है और इसका स्लोप 1/2 है। उस केस में लाइन की इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट, सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, ओके स्टूडेंट, y - y1 = m into x - x1। अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास होती है और उसका स्लोप आपको दे रखा है तो उस लाइन की इक्वेशन आपकी y - y1 = m into x - x1 बनेगी। सो y - y1 मतलब 3 और m हमें क्वेश्चन में गिवन है 1/2, x - x1 -+ 4। इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो y into 2, 2y - 6 = x + 4। अब स्टूडेंट इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूं तो x तो पहले से पॉजिटिव है, y आपका नेगेटिव बन जाएगा। 6 इधर शिफ्ट होगा तो माइनस का था, पॉजिटिव हो गया। 4 पहले से पॉजिटिव है तो 6 + 4 आपका 10 हो गया = 0। ये रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं स्टूडेंट। पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0 विद स्लोप m। देखो स्टूडेंट वही कंडीशन है, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि 0, 0 से पास हो रही है और इसका स्लोप क्या बता रहा है, m बता रहा है। तो देखो स्टूडेंट अगर कोई लाइन 0, 0 से पास हो रही है तो दैट मींस वो लाइन ओरिजिन से पास होगी। ओके स्टूडेंट, ये लाइन है जो कि 0, 0 से पास हो रही है और इस लाइन का जो स्लोप है स्टूडेंट वो हमें क्वेश्चन में m गिवन है। तो इस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0, 0 विद स्लोप m। तो एक पॉइंट से पास हो गई, y - y1 क्या है 0,
स्लोप m है x माइनस x1। तो हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन आएगी वो आएगी y इज इक्वल टू mx। ये रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। पासिंग द पॉइंट 2, 2√3 एंड इंक्लाइंड विद द एक्सिस एट एंगल 75 डिग्री। हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो 2, 2√3 से पास हो रही है। अब की बार हमें स्लोप नहीं दे रखा है, एंगल दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझते हैं स्टूडेंट कि ये हमारे पास y एक्सिस हो गया और ये हो गया x एक्सिस। तो यहां हमारे पास दो कंडीशन आ सकती है कि एक लाइन तो हमारे पास ये हो गई जो कि 2, 2√3 से पास हो गई और जो एंगल है वो 75 डिग्री। इस केस में लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सेकंड अगर केस की बात करें तो मान लो कि हमारे पास एक लाइन है, ओके स्टूडेंट, और वो लाइन कुछ इस तरीके से पास हो गई, तो ये एंगल भी 75 डिग्री होगा। बट स्टूडेंट हम जब भी स्लोप की बात करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मैं ये केस आपका ले रहा हूं। तो यहां हमें सबसे पहले इस लाइन L का स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा और हम जानते हैं कि m इज इक्वल टू होता है tan थीटा और थीटा कितना हमारे पास 75 डिग्री। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। सो m इज इक्वल टू tan 75 डिग्री को मैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं। अब ये आपका tan a प्लस b का फॉर्मूला होगा। तो सिंस tan a प्लस b का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके स्टूडेंट, सो tan 75 डिग्री इज इक्वल टू tan 75 डिग्री इज इक्वल टू tan a that is tan 45 डिग्री प्लस tan b that is 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। सो tan 75 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 स्टूडेंट आपका 1 होता है प्लस tan 30 आपका होता है 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू tan 30 1 बाई √3। अब स्टूडेंट इसका हम एलसीएम लेते हैं जो कि √3 आएगा। ओके, और √3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √3 प्लस 1। सिमिलरली नीचे वाले का एलसीएम भी √3 आएगा तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √3 माइनस 1। √3 से √3 कैंसिल, हमारे पास आ गया tan 75 डिग्री इज इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 जो कि इस लाइन का स्लोप होगा। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और इसका स्लोप ये है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट? y माइनस y1। y1 क्या है? 2√3 इज इक्वल टू स्लोप √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू x माइनस x1। ओके, अब इसको इधर शिफ्ट करते हैं। √3 माइनस 1 इंटू y माइनस 2√3 इज इक्वल टू √3 प्लस 1 इंटू x माइनस 2। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू √3 माइनस 1 माइनस 2√3 के साथ करेंगे तो माइनस 2√3 इंटू √3 माइनस माइनस प्लस 2√3 इज इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x ऑफ √3 प्लस 1 और माइनस 2√3 माइनस 2। अब इस वाले पोर्शन को इधर शिफ्ट करते हैं। ओके, तो ये तो पहले से ही पॉजिटिव है। x इंटू √3 प्लस 1
ये नेगेटिव हो जाएगा, y इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1। अब स्टूडेंट देखो √3 इंटू √3 3 इंटू 2 आपका प्लस का 6 हो जाएगा इस साइड। ओके स्टूडेंट, प्लस का 6। ओके, और ये इस साइड जाएगा तो माइनस का बन जाएगा 2√3, और ये पहले से ही -2√3 और -2 इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे और कैलकुलेट करते हैं। सो x इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 माइनस y √3 माइनस 1 6 माइनस 2 आपका बनेगा 4, और ये हो जाएगा -4√3 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। आपको क्वेश्चन में बोला है कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, तो मान लो कि ये हमारे पास y एक्सिस है और ये है x एक्सिस। अब देखो ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में x एक्सिस को 3 यूनिट पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, मान लो कि ये हमारे पास कोई लाइन है L जो x एक्सिस को 3 यूनिट पर इंटरसेक्ट कर रही है विद स्लोप m इज इक्वल टू -2। उस केस में लाइन की इक्वेशन बतानी है। अब देखो ओरिजिन की लेफ्ट साइड में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -3, 0। ओके सर, अब आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी स्टूडेंट? ये लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और इसका स्लोप भी गिवन है, तो y माइनस y1 0, और स्लोप क्या है -2, x माइनस x1 है हमारे पास -3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, तो y के इक्वल में -2 और -6, इसको ऐड करेंगे तो 2x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई 2x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। Intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin and making an angle 30 degree with the positive direction of x-axis। देखिए स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन बोला है कि y-axis को 2 यूनिट पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, मान लो ये हमारे पास y-axis है, ओके स्टूडेंट, और ये हो गया आपका x-axis। y एक्सिस को 2 यूनिट पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, मान लो कि ये हमारे पास लाइन L है जो y एक्सिस को 2 यूनिट पर इंटरसेक्ट करती है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, 2। ओके स्टूडेंट, और ये जो लाइन है वो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमें इस केस में लाइन L की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। वी नो दैट m इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा कितना है 30 डिग्री, सो m इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, देयरफॉर m इज इक्वल टू आएगा tan 31/√3। ये हमारे पास इस लाइन का स्लोप आ गया। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि एक पॉइंट से पास हो रही है और स्लोप भी हमें गिवन है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन y माइनस y1 है हमारे पास 2 इज इक्वल टू m 1/√3 x माइनस x1 दैट इज 0। √3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो y इंटू √3 -2√3 इज इक्वल टू x। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का होगा x माइनस y√3 प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है कि 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो हमें पता है, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ओके स्टूडेंट, जब कभी भी कोई भी लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो उस लाइन की इक्वेशन ये होगी। अब देखो x1 और y1 कौन सा होगा? तो स्टूडेंट ये तो आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1, और ये बन जाएगा x2 और ये बनेगा y2। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 1 है, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 2 1 2 माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा, और x माइनस x1 आपका प्लस 1 होगा। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू ऊपर हो गया माइनस 5 अपॉन 3 इंटू x प्लस 1। 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3y माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 5x माइनस 5। अब इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन आएगी स्टूडेंट वो आएगी प्लस का 5x, ओके, प्लस 3y माइनस 5 को इधर लेके आऊंगा तो प्लस का 5 होगा, तो माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन हो। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 5 यूनिट एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव x एक्सिस इज 30 डिग्री। देखिए स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 5 यूनिट्स, तो ये तो मान लेते हैं y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस। अब ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस पर मान लो कि ये कोई लाइन है। अब इस ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस पर, ओके स्टूडेंट, ये डिस्टेंस है और ये क्या है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आगे बोला कि एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव x एक्सिस इज 30 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना बता रहा है आपको? 30 डिग्री। इस केस में इस लाइन एल की इक्वेशन बतानी है, तो हम लाइन की नॉर्मल फॉर्म जानते हैं। ओके, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या होती है स्टूडेंट? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। अब p क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमें p इज इक्वल टू क्वेश्चन में दे रखा है 5 यूनिट। ओके स्टूडेंट, और थीटा कितना यहां? थीटा इज इक्वल टू है 30 डिग्री। ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, हमें लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। सो x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू p है 5। सो x cos 30 1 cos 30 हो गया √3/2 प्लस y और sin 30 1/2 इज इक्वल टू 5। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 इस साइड शिफ्ट होगा, तो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन होगी √3x प्लस y इज इक्वल टू 10। ओके स्टूडेंट, ये रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन होगी।